मैं इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर आ रहा हूं और आपसे लिबर्टी ले रहा हूं निजी सवाल पूछने की। एक जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ आपके भाई तेज प्रताप जी को लेकर, तो क्या उसके बाद पार्टी की छवि को, आपकी इमेज को कोई डेंट लगा, कोई नुकसान हुआ? नहीं, कोई डेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। सबका अपना निजी लाइफ है, सबको पता है किसका किसमें बेहतरी है, किसमें किसको नुकसान है। और हमारे पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, परिवार के भी हेड हैं। उनको पता है कि पार्टी का किसमें भला है और परिवार का किसमें भला है। तो जो निर्णय लिया है, सबको इन पर विश्वास से सब लोग खड़े हैं। और ये कोई मुद्दा राजनीतिक लोग बनाने से कोई फिर तो छालेदार हो जाएगा। कोई उस नेता के परिवार के बारे में बात करेगा, कोई उस नेता के परिवार के बारे में बात करेगा। परिवार को छोड़ देना चाहिए, निजी लाइफ को छोड़ देना चाहिए। वो उनकी जिंदगी है, वो जाने कि उनका क्या बेहतर होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। लेकिन कई चीजें आती है तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाता है। मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि पॉलिटिक्स में भी इस तरह की पॉलिटिक्स के लिए कुछ टॉर्च बेयरर्स हैं। अच्छा लगा आपने जो बात बोली अभी कि निजी लाइन पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक इसके लिहाज से एक सवाल है, वो ये है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या आपको लगता है कि एक लोग कहते हैं कि सब एक हो जाएंगे, जो हुआ वो सिर्फ दिखावा था? इसका कोई जवाब है ना? कुछ भी बोले, जिसको नहीं मानना वो नहीं मानेगा और जिसको मानना है वो मानेगा। तो क्या मतलब है इसमें बोल के भी? और जिनको लगता है, जो प्री माइंडेड है, जिनको सोच लगता है, लेकिन ये है तो हम लोग जानते हैं। और जब हम लोग जानते हैं तो ये हमारी घर की बात है ना। हम तो किसी का घर के बारे में नहीं पूछने जा रहे कि भाई क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। सही बात। लेकिन हम इस पे बोलेंगे भी तो वो तो फिर भी बोलेंगे कि झूठ बोल रहा है। उनको हसनपुर से चुनाव तो लड़ना चाहिए। उन लोगों से लेना ही देना नहीं ना कुछ। हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। और हम 2 बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे, 5-5 मंत्रालयों को भी साथ साथ हमने संभाला है। एक बार 18 महीने रहे, एक बार 17 महीने रहे। एक कमी, एक गलती अगर कोई निकाल दे किसी भी डिपार्टमेंट में तो बात तो करो। हम जब से राजनीति में, तब मेरे से सवाल पूछोगे ना, मेरे से आप जो हमने परफॉर्मेंस किया, कौन सा घोटाला किया 17 महीने या 18 महीने, कौन सा ऐसा गलत काम किया, सारा फाइल का नोटिंग है, निकाल दीजिए। तो उस पर लोग नहीं बात करेगा। लेकिन जमीन लिखवा लिया तो ये लिखवा लिया, टेंडर करवा दिया, लोग बोलते रहे। अब मैं आपसे आखिरी 2 सवाल पूछ रहा हूं। पहला तो ये है कि ओवैसी जी के साथ कोई गठबंधन होगा? देखिए, इंडिया अलायंस में कितनी पार्टियां हैं? अभी भी 2-3, कौन नहीं आना चाहता है बिहार में चुनाव लड़ना? और सब हमारे ही दल, हमारे गठबंधन में आना चाहते, चाहे जेएमएम हो, एनसीपी हो, आपका रामविलास पारस जी की पार्टी हो, 2-4 और दल हैं। हम ऑलरेडी 7 ऑलरेडी हैं। तो हमको भी तो देखना पड़ेगा ना भाई, प्रैक्टिकली हम कितना, आरजेडी भी कितने पे लड़ेगी, कौन कितना पे लड़ेगा। हम तो भाई एक ही 2 राज्य में लड़ते हैं ना चुनाव। हम तो हैदराबाद नहीं जाते चुनाव लड़ने, हम तो बिहार और झारखंड में लड़ते हैं चुनाव। वो कहते हैं कि उनकी पूरी पार्टी पे डाका डाल दिया, पूरी पार्टी तोड़ दिया और गठबंधन भी नहीं कर रहे हैं। उनको इतिहास नहीं पता है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल साहब, वो हमारे पार्टी के ही एमएलए थे। और जब नीतीश जी जब हमारी पार्टी को तोड़ रहे थे तो उसी टाइम वो भाग गए। तो सबसे पहले कौन तोड़ रहा था मेरी पार्टी को? उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, हमने केवल जोड़ा है। अच्छा बताओ, हम कैसे तोड़ लेंगे? उनकी इच्छा हुई 4 एमएलए को आने की, हमने जोड़ लिया। मेरे पास देने के लिए क्या था? हम तो सरकार में थे नहीं, हम तो विपक्ष में थे। और उनको जोड़ने के बाद भी हम 8-7 एमएलए पीछे रहते, सरकार नहीं बना पाते।
वो तो इसलिए एक विचारधारा को एक मजबूत करने ताकि डिवीजन ना हो, उसलिए हमने केवल जोड़ा है। हमारे पास क्या है देने के लिए? ना मंत्री सरकार भी बने तो उसमें से कोई मंत्री नहीं बना। आप ये बताओ। बिहार में हमने देखा एकाएक कुछ साधु संत बहुत एक्टिव हुए हैं। राम भद्राचार्य खासकर, वो कहते हैं कि जातियों में मत बंटना, हिंदू बनकर रहना। अब इसमें हम तो कहेंगे सब इंसान बनकर के रहे। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंसान ही है ना सब। तो मिल करके रहिए, भाईचारा बना करके रखिए, प्रोग्रेस साथ साथ कीजिए, एक दूसरे को तकलीफ में आप लोग मदद कीजिए, दुख बांटिए, सुख बांटिए, ऐसे होना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि अगर बढ़ जाओगे तो गजवाए हिंद आएगा, एक साथ रहोगे तो भगवाए हिंद आएगा। और बिहार में कह रहे हैं वो ये सब। कितना अच्छा है इस देश की खूबसूरती, डाइवर्सिटी है। इस देश में मंदिर भी हो, मस्जिद भी हो, गुरुद्वारा भी हो, चर्च गिरजाघर भी हो, कितना अच्छा लगता है। कितना देशों में आप देखते हो। यही तो ये खूबसूरती है कि हमारे अनेकता में ही एकता है। अलग अलग भाषा। और वो कहते हैं कि खाली हिंदू राष्ट्र हो, हर जगह भगवा हो, हर जगह हिंदू राष्ट्र हो, हर जगह हो, वो ये कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो शादी करके बढ़ाए हो। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। आंकड़े, नंबर्स, आप इस शो से उठने से पहले अपनी पार्टी को कुछ नंबर्स देना चाहेंगे कि आप इतनी सीटें जीत रहे हैं? हमको लगता है कि आरजेडी अकेले 100 सीट जीतेगी इस बार, अकेले। और कांग्रेस? कांग्रेस बाकी हम अपना बताएंगे ना। अच्छा, कांग्रेस को यानी सीटें कितनी देंगे? हम 100 सीट जीत गए तो हम लोग समझिए 150 सीट तो आराम से हम लोग जीतेंगे। कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे आप? मीटिंग के बाद आपको बुला के बता देंगे। पहले हम भी जान ले, समझ ले, जब पता चल जाएगा तो हम छोड़ेंगे कहना, सबको ही बताना है। पिछली बार आरजेडी के नेता कह रहे थे कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देना कुछ गड़बड़ हो गई लगता है। कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है हम कभी सुनते नहीं ये सब। ठीक है, ठीक है। फिर से बात हो रही है, बात होगी, और सब लोग इस बार जीतना चाहते हैं और इन बेईमानों को भगाना चाहते हैं। उस काम में हम लोग लगे हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तेजस्वी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। और एक आप बैठे रहिए। एक फ्रेशनेस दिखी जो आप जो पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां दी करिए। थैंक यू सो मच सर।